हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से चैनल में। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ क्लास 12 का वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न, जो कूलाम का नियम है, जो 2016, 17, 18, 19 लगातार क्वेश्चन आया है यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इसको याद करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वैद्युत आवेश क्या होते हैं। तो कक्षा 10-11 में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो मैं आज आपको बता देता हूँ कि वैद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या अनुभव करेगा, या वह उत्पन्न करेगा या फिर अनुभव करता है, जो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो हमारा होता है प्लस, ठीक है, एक प्लस होता है और एक माइनस होता है, ठीक है, जिसे हम आवेश के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये हमारा आवेश होता है, एक तो प्लस होता है, एक हमारा माइनस होता है। तो चलिए हम लोग कूलाम का नियम याद करते हैं। तो कूलाम का नियम 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के संबंधी नियम दिया। 1785 ईस्वी में एक वैज्ञानिक था, जो कहाँ का था, फ्रांस का था। उन्होंने क्या किया कि दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के बारे में एक नियम दिया, जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। तो ये तो आपको हो गया, ये आपको नहीं लिखना है, ये सिर्फ आप ऐसे याद रखिए कि अगर कोई आपसे पूछ ले तो आपको इतना पता होना चाहिए। फिर यहाँ से गलती हुई है। इस नियम के अनुसार दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसे हम कूलाम का नियम कहते हैं, जिसका मात्रक न्यूटन होता है। तो आप ऐसे साधारण भाषा में समझो, मैं आपको एकदम आसानी से बताने वाला हूँ ताकि एकदम आप बेहतर याद कर सको। तो 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के संबंधी एक नियम दिया। 1789 ईस्वी ना मेरे भाई, एक क्या थे, एक फ्रांसीसी एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम कूलाम था। ठीक है, कूलाम था। तो उन्होंने क्या किया कि दो आवेश लिया, एक प्लस आवेश लिया, एक माइनस आवेश लिया। क्या किया, इन दोनों के बीच क्या किया कि एक नियम दिया। उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखिए और आगे देखिए। तो इस नियम के अनुसार, मतलब ये जो आपका नियम है, दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, मतलब दो आवेश होंगे, जैसे मैंने अभी बोला, एक आपका प्लस आवेश है, एक माइनस आवेश है। ठीक है, इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, मतलब एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे या फिर एक दूसरे को ढकेलेंगे। जैसे आप ऐसे साधारण भाषा में समझो, जब आपके गांव में किसी से झगड़ा हो जाएगा तो आप उसके घर जाओगे तो क्या करेगा, आपको वहाँ से भगाएगा कि नहीं। सेम इसी प्रकार ये जो आवेश हैं, सेम इसी प्रकार है मेरे भाई। ठीक है, और दोनों आवेशों के मात्रकाओं के गुणनफल के बल अनुक्रमानुपाती, मतलब जो दोनों आवेश होंगे प्लस वन माइनस और प्लस जो होंगे वह क्या होंगे, अनुक्रमानुपाती, मतलब कूलाम के नियम के अनुक्रमानुपाती होंगे, और जो उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिससे हम कूलाम का नियम कहते हैं। और इसका जो मात्रक होता है वो हमारा न्यूटन होता है। अब यदि दो आवेश Q1 और Q2 हो तथा उनके बीच की दूरी r हो, तो कूलाम के नियमानुसार जो हमारा हो जाएगा, ये Q और R, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 और F प्रोपोर्शनल 1/r²। ठीक है, मैंने कहीं अलग से नहीं लाया है, ये इस नियम से ही प्राप्त हुआ है, जो आपको इस नियम में दिख रहा होगा।
दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्रिकाओं के गुणनफल के अनुपाती। तो यह प्रोपोर्शनल दो आवेश जो मैंने भी माना है तो उनका Q1 Q2 अनुपाती हो जाएगा और जो उनके बीच की दूरी के वर्ग के विरुद्ध का अनुपाती है। तो यह प्रोपोर्शनल 1/r²। मैंने कहीं अलग से नहीं लिखा है, तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r²। जब F बराबर हो जाएगा K इंटू Q1 Q2/r²। अब आप बोलेंगे यहाँ से K कहाँ है, क्योंकि मेरे भाई जब कांस्टेंट हटता है, ठीक है, जब प्रोपोर्शनल हटता है तो हमारा एक कांस्टेंट के रूप में K आता है। तो हमारा फाइनली हो जाएगा F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। और मैं आपको एक बार फिर से सब कुछ पढ़ के बता देता हूँ। 1789 में फ्रांस के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कुलाम। इन्होंने दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के संबंधी एक नियम दिया और इस नियम के अनुसार दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल के मात्रकाओं के गुणनफल के अनुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी को हम कूलाम का नियम कहते हैं और इसका जो मात्रक होता है वो हमारा न्यूटन होता है। और अब जब दो हम आवेश ले लेंगे Q1 Q2 तो उनके बीच की दूरी और एक R ले लेंगे तो इस नियम के अनुसार जो हमारा हो जाएगा तो उस पर जो बल लगेगा मेरे भाई यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2 हो जाएगा और यह प्रोपोर्शनल 1/r²। जो मैंने यहाँ रेखा से आपको पता लग रहा होगा कि मैंने एक दो आवेश लिया है जो प्लस Q माइनस Q, ठीक है, और उनके बीच की दूरी जो हमारी R है। तो हमारा हो गया फाइनली F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 F प्रोपोर्शनल 1/r²। तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r², F प्रोपोर्शनल K Q1 Q2/r², जो हमारा कांस्टेंट के रूप में 1/4πε0 आया। तो F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यहाँ में F 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यही हमारा कूलाम का नियम है। आशा करते हैं ये समझ में आएगा, तो प्लीज़ भाई एक बार शेयर कर देना। मैं आपको लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगा, लेकिन एक बार अगर आपका दिल कहेगा ना तो प्लीज़ लाइक कर देना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा देश बहुत आगे जाए और मेरे देश के जो बच्चे हैं ना, छोटे छोटे अभी पढ़ रहे हैं, 10 पढ़ाई को कंप्लीट करें और अपने देश को आगे ले जाएं। तो इस वीडियो से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।